ओम शांति। आज हम सुनते हैं बाबा के 10-1-88 के अव्यक्त महावाक्य। हेडिंग है मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियां। आज रत्नाकर बाप अपने अमूल्य रत्नों से मिलने आए हैं। बच्चों को क्या सम्मान दे रहे हैं? अमूल्य रतन। कि हर एक श्रेष्ठ आत्मा ने कितने ज्ञान रतन जमा किए हैं, अर्थात जीवन में धारण किए हैं। एक एक ज्ञान रतन पद्मों से भी ज्यादा मूल्यवान है। तो सोचो, आदि से अब तक कितने ज्ञान रतन मिले हैं। रत्नाकर बाप ने हर एक बच्चे को बुद्धि रूपी झोली में अनेक का अनेक रतन दिए हैं। सभी बच्चों को एक साथ एक जितने ही ज्ञान रतन दिए हैं, लेकिन ये ज्ञान रतन जितना स्व उन्नति या स्व प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति कार्य में लगाते हैं, उतना ये रतन बढ़ते जाते हैं। बढ़ने की विधि क्या है? स्व प्रति और दूसरों के प्रति कार्य में लगाना। बाप दादा देख रहे हैं, बाप ने तो सबको समान दिए हैं, लेकिन कोई बच्चों ने रत्नों को बढ़ाया है और कोई ने रत्नों को बढ़ाया नहीं है। कोई भरपूर है, कोई अखुट माला माल है, कोई समय प्रमाण कार्य में लगा रहे हैं, कोई सदा कार्य में लगाकर एक का पदम गुना बढ़ा रहे हैं। कोई जितना कार्य में लगाना चाहिए उतना लगा नहीं सकते। इसलिए रत्नों की वैल्यू को जितना समझना चाहिए, बाबा कहते उतना समझ नहीं रहे हैं। जितना मिला है वो बुद्धि में धारण तो किया है, लेकिन कार्य में लाने से जो सुख, खुशी, शक्ति, शांति और निर्विघ्न स्थिति की प्राप्ति की अनुभूति होनी चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं। मिला तो है। इसका कारण क्या है? मनन शक्ति की कमी है। क्योंकि मनन करना अर्थात जीवन में समाना, धारण करना। मनन ना करना अर्थात सिर्फ बुद्धि तक धारण करना। मनन नहीं किया, लेकिन बुद्धि में क्या किया हुआ है? धारण किया। बुद्धि में सब है। वो जीवन के हर कार्य में, हर कर्म में लगाते हैं, चाहे अपने प्रति चाहे अन्य आत्माओं के प्रति, और दूसरे सिर्फ बुद्धि में याद रखते अर्थात बुद्धि में धारण करते हैं। एक तो सबके प्रति लगाते हैं और अपने प्रति भी, और एक सिर्फ बुद्धि में रखते हैं। फिर बाबा उदाहरण दे रहे हैं कैसे। जैसे कोई भी स्थूल खजाने को सिर्फ तिजोरी में व लॉकर में रख ले और समय प्रमाण व सदा काम में नहीं लगाओ, तो वो खुशी की प्राप्ति नहीं होती। है तो सही, लेकिन लॉकर में है। तो बाबा कहते खुशी की प्राप्ति नहीं होती, सिर्फ दिल का दिलासा रहता है कि हमारे पास है। इतना पता है कि हमारे पास है, न बढ़ेगा और ना ही बाबा कहते अनुभूति होगी। ऐसे ही ज्ञान रतन अगर सिर्फ बुद्धि में धारण किया, याद रखा, मुख से वर्णन किया, पॉइंट बहुत अच्छी है, तो थोड़े समय के लिए अच्छी पॉइंट का अच्छा नशा रहता है। लेकिन जीवन में हर कर्म में उन ज्ञान रत्नों को लाना है, क्योंकि ज्ञान के रतन क्या है? वो रतन भी है। ज्ञान क्या है हमारे लिए? बाबा कहते हैं रतन भी है, ज्ञान रोशनी भी है, ज्ञान शक्ति भी है। इसलिए बाबा कहते अगर इसी विधि से कर्म में नहीं लाया तुमने, तो बढ़ता नहीं है। कैसे यूज करना है? रत्नों की तरह, रोशनी की तरह और शक्ति की तरह। वह अनुभूति नहीं होती है अगर नहीं लाया कार्य में। तो ज्ञान पढ़ाई भी है, और फिर बाबा कहते हैं ज्ञान लड़ाई के श्रेष्ठ शस्त्र भी है। पढ़ाई भी है तो शस्त्र भी है। कई बाबा ने कहा था क्या है? ज्ञान चढ़ाई भी है ना। तो बाबा कहते ये है ज्ञान का मूल्य। समझना है उसके मूल्य को, मूल्य को जानना अर्थात उसको कार्य में लगाना। और जितना जितना कार्य में लगाते हैं
उतना शक्ति का अनुभव करते जाते हैं। लगाने से शक्ति बढ़ती जाएगी। जैसे शस्त्र सबको समय प्रमाण यूज नहीं करो तो वो शस्त्र बेकार हो जाता है ना, जंग लग जाती है। बाबा कैसे कैसे उदाहरण दे रहे हैं ना। पहले तिजोरी में कहा, अब क्या कह रहे हैं, शस्त्र की बात बता रहे हैं। अर्थात उसकी जो वैल्यू होती है वो उतनी नहीं रहती है। ज्ञान भी तो शस्त्र है ना। अगर मायाजीत बनने के समय शस्त्र को कार्य में नहीं लगाया तो जो वैल्यू है उसको कम कर दिया ना, क्योंकि लाभ नहीं लिया, उसको कार्य में नहीं लाया तो उसका लाभ नहीं लिया। लाभ लेना अर्थात वैल्यू रखना, उसको कम कर दिया। ज्ञान रतन सबके पास है, क्योंकि अधिकारी हो ना, सब बच्चे क्या हैं, अधिकारी हैं। लाभ लेना अर्थात वैल्यू रखना। ज्ञान रतन सबके पास है। बाबा कहते लेकिन भरपूर रहने में नंबरवार हो। और उसका मूल कारण क्या है, जो बाबा आज बता रहे हैं कि मनन शक्ति की कमी है। जो है उसका मनन नहीं करते, उसको यूज नहीं करते। मनन शक्ति बाप के खजाने को अपना खजाना अनुभव करने का आधार है। उसका खजाना जब तक हमने धारण नहीं किया तब तक बाबा का है। तो बाबा कहते अगर मनन शक्ति होगी तो वो खजाना अपना अनुभव होगा। जैसे फिर तीसरा उदाहरण बाबा दे रहे हैं, तिजोरी का दिया, फिर शस्त्रों का दिया, अब तीसरा दे रहे हैं। जैसे स्थूल भोजन हजम होने से खून बन जाता है ना, क्योंकि भोजन अलग है, उसको जब हजम कर लेते हो तो वो खून के रूप में अपना बन जाता है। भोजन तो अलग है, लेकिन खाया, हजम किया तो क्या बन गया, खून बन गया। ऐसे मनन शक्ति से बाप का खजाना सो मेरा खजाना, ये अपना अधिकार, अपना खजाना अनुभव होता है। भोजन बाहर की चीज भी हजम करने से खून बन गए, अपनी बन गई, शक्ति दे दी। ऐसे बाबा का खजाना भी अपना हो जाता है। बाप दादा पहले से ही सुनाते रहते हैं ना। और क्या कहते बाबा, अपनी घोड़ तो नशा चढ़े। अर्थात बाप के खजाने को मनन शक्ति से कार्य में लगाकर प्राप्तियों की अनुभूति करो तो नशा चढ़े। सुनने के समय नशा रहता है, लेकिन सदा क्यों नहीं रहता, इसका कारण है सदा मनन शक्ति से उसको अपना नहीं बनाया है। मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन हर ज्ञान रतन की गुहिता में जाना। हर ज्ञान रतन की गुहिता में जाना सिर्फ रिपीट नहीं करना है, लेकिन हर एक पॉइंट का राज क्या है। बाबा बता रहे हैं 4 बातें, क्या क्या करना है हर पॉइंट के साथ, कि ये पॉइंट का राज क्या है, क्यों बाबा ने मुझे बताई है, और इस पॉइंट को किस समय, किस विधि से कार्य में लगाना है। इसका राज क्या है, इस पॉइंट को किस समय यूज करना है और किस विधि से करना है। और चौथा, इस पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से कार्य में लगाना है। ये हर पॉइंट के साथ 4 बातें हमें करनी है। ये चारों ही बातें हर एक पॉइंट को सुनकर मनन करो। साथ साथ मनन करते प्रैक्टिकल में उस राज के रस में चले जाओ। क्या कहा बाबा ने, राज के, जब वो राज समझ में आएगा तो रस मिलेगा। तो बाबा कहते हैं उस राज के रस में चले जाओ, नशे की अनुभूति में। माया के भिन्न भिन्न विघ्नों के समय व प्रकृति की भिन्न भिन्न परिस्थितियों के समय काम में लगाकर देखो ना। सिर्फ पढ़े हैं, बाबा ने कहा है तो सत्य है, लेकिन यूज करेंगे तो पता लगेगा ना सत्य है। कि जो मैंने मनन किया, इस परिस्थिति के प्रमाण व विघ्न के प्रमाण, ये ज्ञान रतन मायाजीत बना सकता है या बनाने वाला है, चेक करो ना यूज करके। वो प्रैक्टिकल हुआ, अर्थात मायाजीत बने। वह सोचा था मायाजीत बनेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ी, वह समय व्यर्थ गया। इससे सिद्ध है कि विधि यथार्थ नहीं थी। जब सिद्धि नहीं, तभी तो सिद्धि नहीं मिली ना। यूज करने का तरीका भी तो चाहिए ना, अभ्यास भी तो चाहिए। बाबा ने कहा एक मनन शक्ति की कमी, एक उसको शक्ति को कैसे बढ़ाना है,
उसकी विधि भी पता होनी चाहिए ना, क्या विधि है। तो बाबा कहते हैं यूज करने का तरीका भी तो चाहिए ना, अभ्यास भी चाहिए। फिर बाबा चौथा उदाहरण दे रहे। हर बात बाबा बच्चों को कैसे समझाते, हर उदाहरण से समझाते, लौकिक दुनिया के उदाहरण देकर। तो बाबा कहते जैसे साइंस वाले भी बहुत पावरफुल बॉम्ब्स लेकर जाते हैं, गोले बनाते हैं ना, समझते हैं बस इससे तो अब जीत लेंगे। लेकिन यूज करने वाले को यूज करने का अगर ढंग नहीं आता तो पावरफुल बॉम्ब होते हुए भी यहां वहां ऐसे स्थान पर जाकर गिरेगा जो व्यर्थ चला जाएगा। कारण क्या हुआ? यूज करने की विधि ठीक नहीं। कहाँ यूज करना है पता भी तो हो ना, है तो बहुत शक्तिशाली। जैसे ड्रामा का ज्ञान है, बाबा ने कितना शक्तिशाली दिया है, लेकिन अगर उसको गलत जगह यूज कर लो तो झगड़े का कारण बन जाता है। तो पता होना चाहिए ना किस पॉइंट को कहाँ यूज करना है। ऐसे एक एक ज्ञान रतन अति अमूल्य है। ज्ञान रतन या ज्ञान की शक्ति के आगे परिस्थितियां व विघ्न ठहर नहीं सकते। लेकिन अगर विजय नहीं होती है तो समझो यूज करने की विधि नहीं आती है। दूसरी बात, मनन शक्ति का अभ्यास सदा न करने से समय पर विघ्न अभ्यास के अचानक काम में लगाने का प्रयत्न करते हो, इसलिए धोखा खा जाते हो। अब चलाना ही नहीं आता, राइफल है लेकिन चलानी नहीं आती है, अभ्यास ही नहीं है, तो उसका गलत निशाना लगेगा। इसलिए बाबा कहते हैं धोखा खा लेते हो, ये अलबेलापन आ जाता है। ज्ञान तो बुद्धि में है, समय पर काम में लगा लेंगे, लेकिन सदा का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। कहते हैं हमारे पास है हम कर लेंगे, लेकिन उसके लिए रोज का अभ्यास भी चाहिए, एक एक कदम चलना भी तो है ना। नहीं तो उस समय सोचने वाले को क्या टाइटल देंगे, जो समय आने पर सोचे अब कैसे यूज करूं, कुंभकर्ण। बाबा उसको कहते कुंभकर्ण। उसने क्या अलबेलापन किया, यही सोचा ना कि आने दो, आएंगे तो जीत लेंगे। तो ऐसा सोचना कि समय पर हो जाएगा, ये अलबेलापन धोखा दे देता है। इसलिए हर रोज मनन शक्ति को बढ़ाते चलो। इतना मनन करें कि बुद्धि क्या होती जाए, दिव्य होती जाए। रिवाइज कोर्स में वह अव्यक्त जो रोज सुनते हो, तो मनन शक्ति को बढ़ाने के लिए रोज कोई ना कोई एक विशेष पॉइंट बुद्धि में धारण करो, और जो 4 बातें सुनाई, अभी बताई ना बाबा ने, 4 बातें सुनाई, उस विधि से अभ्यास करो। उस विधि से बाबा ने क्यों सुनाई है, कैसे, कहाँ इसको यूज करना है, किस विधि से करना है, और सेवा में दूसरों के प्रति कैसे लगाना है, हर पॉइंट को इस तरीके से बाबा कहते अभ्यास करो। तो बाबा कहते चाहे बिजनेस करते हो या दफ्तर में काम करते हो, चाहे सेवा केंद्र में सेवा करते हो, लेकिन जिस समय भी बुद्धि थोड़ा भी फ्री हो, अपनी मनन शक्ति के अभ्यास को बार बार दोहराओ। कई काम ऐसे होते हैं जो कर्म कर रहे हैं उसके साथ साथ और भी सोच सकते हैं। बहुत थोड़ा समय होता है जो ऐसा कार्य होता है जिसमें बुद्धि का फुल अटेंशन देना होता है, नहीं तो डबल तरफ बुद्धि चलती रहती है। जो रेगुलर के काम है उसमें हम करते करते भी कुछ भी सोच सकते हैं। ऐसा समय अगर अपनी दिनचर्या में नोट करो तो बीच बीच में बहुत समय मिलता है। मनन शक्ति के लिए विशेष समय मिले तो अभ्यास करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। चलते फिरते भी कर सकते हो। अगर एकांत का समय मिलता है तो बहुत अच्छा है, और महीनता में जाए, हर पॉइंट के स्पष्टीकरण में जाओ। जब एकांत का समय मिले तो महीनता में जाओ, विस्तार में लाओ उसको, तो बहुत मजा आएगा। लेकिन पहले पॉइंट के नशे की स्थिति में स्थित होकर करना। पॉइंट के नशे की स्थिति में, सिर्फ बोलना नहीं, स्थिति में स्थित होकर करना, फिर बोर नहीं होंगे। नहीं तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं, फिर कहते हैं ये तो हो गया, अब क्या करें, ये तो बाबा ने कहा था, हमने कर लिया इतनी बार, अब क्या करें। लेकिन बाबा कहते स्थिति बनी करने से पहले। अब बाबा उसके लिए फिर एक रमणीक उदाहरण दे रहे हैं। बाबा कहते जैसे कई स्वदर्शन चक्र चलाने में फंसाते हैं ना, चक्र क्या चलाए, कहते 5 मिनट में चक्र पूरा हो जाता है। स्थिति का अनुभव करना नहीं आता है तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं। क्या कहते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, तो सिर्फ कहते हैं बस पूरा हो गया, इसमें इतना समय, इसमें इतना समय। लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात नॉलेजफुल, पावरफुल स्थिति का
अनुभव करना कि सत्युग में है, तो उस स्थिति को, वहां के वाइब्रेशन को अनुभव करना कि मैं वहां हूँ, मैं ही हूँ। तो उस स्थिति में रह के करना, सिर्फ बोलने से थोड़ी स्थिति बनेगी, तो स्थिति में स्थित होना पड़ेगा ना। तो बाबा कहते बोल के पूरा कर लेते हैं। पॉइंट के नशे में स्थित रहना, राज में राजयुक्त बनना, ऐसा अभ्यास हर पॉइंट में करो, हर पॉइंट में ऐसा अभ्यास करो। बाबा कहते ये तो एक सुदर्शन चक्र की बात सुनाई, एक ही बात बताई है। ऐसे हर ज्ञान की पॉइंट का मनन करो और बीच बीच में अभ्यास करो। ऐसे नहीं सिर्फ आधा घंटा मनन किया, समय मिले और बुद्धि मनन के अभ्यास में चली जाए। मनन शक्ति में बुद्धि बिजी रहेगी तो स्वतः ही सहज मायाजीत बन जाएंगे। बिजी देख माया आए ही किनारा कर लेगी। माया आए और युद्ध करो, भगाओ, फिर कभी हार हो और कभी जीत हो। ये चींटी मार्ग का पुरुषार्थ है। अब तो तीव्र पुरुषार्थ करने का समय है। आए और लड़े ये भी टाइम नहीं है। इतना बिजी रहो कि बाबा कहते वो आए ही नहीं। उड़ने का समय है, इसलिए मनन शक्ति से में बुद्धि को क्या रखो, बिजी रखो। इसी मनन शक्ति से, याद की शक्ति से बाबा कहते मनन करना, ये अनुभव सहज हो जाएगा। मनन मायाजीत और व्यर्थ संकल्पों से भी क्या करता है, मुक्त कर देता है। और जहां व्यर्थ नहीं, विघन नहीं, तो समर्थ स्थिति व लगन में मगन रहने की स्थिति स्वतः ही हो जाती है। कई सोचते हैं बीज रूप स्थिति या शक्तिशाली याद की स्थिति कम रहती है। यह बहुत टेंशन देने के बाद अनुभव होता है। इसका कारण अगली बार भी सुनाया ना, पिछली मुरली में कल बाबा ने बताया ना 88 की 6/1/88 की मुरली में, कि उसका कारण क्या है, लीकेज है। बुद्धि की शक्ति व्यर्थ की तरफ बढ़ जाती है। कभी व्यर्थ संकल्प चलेंगे, कभी साधारण संकल्प चलेंगे। तो बाबा कहते जो काम कर रहे हैं उसी के संकल्प में बुद्धि को बिजी रहना, इसको कहते हैं साधारण संकल्प। काम के साथ दूसरा भी हमें मनन शक्ति भी बढ़ानी है। तो बाबा कहते हैं याद की शक्ति या मनन शक्ति जो होनी चाहिए वो नहीं होती, तो अपने को खुश कर लेते हैं कि अब कोई पाप कर्म तो नहीं किया ना, व्यर्थ नहीं चला, किसी को दुख नहीं दिया। सोचते हैं और तो कुछ नहीं, गलत तो कुछ नहीं किया ना। लेकिन समर्थ संकल्प, समर्थ स्थिति, शक्तिशाली याद रही, वो तो किया साधारण कर्म, लेकिन ये सब रहा। अगर वो नहीं रही तो इसको कहेंगे साधारण संकल्प। कर्म करते भी संकल्प क्या हो, बहुत बहुत ऊंचे हो। तो बाबा कहते कर्म किया, लेकिन कर्म और योग साथ साथ नहीं रहा। कर्म करता बने लेकिन कर्म योगी नहीं बने। और हम हैं कौन, कर्म योगी। कर्म करता तो दुनिया भी है, इसलिए कर्म करते भी ये मनन शक्ति या मगन स्थिति की शक्ति, दोनों में से एक की अनुभूति सदा रहनी चाहिए। ये दोनों स्थितियां शक्तिशाली सेवा का आधार है। मनन करने वाले अभ्यास होने के कारण जिस समय जो स्थिति बनाना चाहे वो बना सकेंगे। लिंक रहने से लीकेज खत्म हो जाएगी। कितनी अच्छी बात बताई बाबा ने। बाबा से लिंक रहेगा तो लीकेज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और जिस समय जो अनुभूति करना चाहे, चाहे बीज रूप स्थिति, चाहे फरिश्ते रूप की स्थिति, बाबा कहते जो करना चाहो वो सहज कर सकोगे। किससे, मनन करने से। क्योंकि मनन करते करते ही मगन हो सकते हैं। क्योंकि जब ज्ञान की स्मृति है तो ज्ञान के सिमरन से ज्ञान दाता स्वतः ही याद आता है। ज्ञान की पराकाष्ठा भी तो योग है ना। कई कहते सिर्फ योग, लेकिन ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंच जाना भी याद है। क्योंकि याद किसकी है, ज्ञान दाता की याद है। तो समझा मनन कैसे करना है। कहा था ना कि मनन का फिर सुनाएंगे, बाबा ने एक मुरली में कहा था। तो आज मनन करने की विधि सुनाए। माया के विघ्नों से सदा विजयी बनना व सदा सेवा में सफलता का अनुभव करना, इसका आधार मनन शक्ति है। समझा। अच्छा, सर्व ज्ञान सागर के ज्ञानी तो आत्माओं बच्चों को सदा मनन शक्ति द्वारा सहज माया जीत
बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा मनन शक्ति के अभ्यास को आगे बढ़ाने वाले, मनन से मगन स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा ज्ञान के रत्नों का मूल्य जानने वाले, सदा हर कर्म में ज्ञान की शक्ति को कार्य में लाने वाले, ऐसे सदा श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाले विशेष व अमूल्य रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग, ओम शांति। तो आज की मुरली से योगाभ्यास क्या लेंगे? बाबा ने कहा कि मनन शक्ति हो तो उससे तुम कोई भी स्थिति का अनुभव कर सकते हो। तो आज हम बीज रूप स्थिति का अनुभव करेंगे। लेकिन बीज रूप स्थिति के लिए क्या करना है? पहले क्या करना है? मनन करना है। अर्थात बाबा ने जो ज्ञान दिया है उस अनुसार हमें उस बात का मनन करना है। तो बीज रूप स्थिति क्या है? बाबा ने कहा जब तुम इस धरती पर आए थे तो बीज रूप बाप के साथ कहाँ थे? परम धाम में लटके हुए थे अपने अपने सेक्शन में, और वहां से नीचे आए और यहाँ आकर शरीर धारण किया, सतयुग में पवित्र शरीर धारण किया, और अब जन्म लेते 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 कहाँ आ गए? कलयुग में। अब फिर से बाबा आया है, फिर से अपने हिसाब किताब चुकतो कर हमें उस स्थिति में पावन बनकर वापस जाना है। तो वो स्थिति कैसी बताई है बाबा ने? हम जो कमेंट्री करते हैं, हम वहां बाबा के पास जाए, शांति की किरणें आ रही, पवित्रता की किरणें आ रही, ये बाबा ने नहीं बताया है। बाबा ने क्या बताया है? वहां कौन सी अवस्था है? जड़ अवस्था है। आत्मा चेतन है लेकिन वहां संकल्प भी नहीं है। तो ये मनन करना है। हम उल्टा तो नहीं कर रहे। शुरू शुरू के लिए तो ठीक है, शांति की किरणें, पवित्रता की किरणें, ये अनुभूति हो रही है, वो अनुभूति हो रही है। लेकिन मनन क्या कहता है? जो बाबा ने बताया है कि वहां जड़ स्थिति है, निरसंकल्प स्थिति है, बस वहां जाके टिक जाना है। तो ये मनन करते करते, इस बात का चिंतन करते करते मन बुद्धि से बाबा के पास पहुंच जाना है, बीज रूप बाबा के पास। और सिर्फ जाकर धीरे 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 अपने संकल्पों को कम करते जाना, एकदम कम। और जब एकदम शांत होते जाएंगे, जब 2-4 संकल्प ही रह जाए, 1-2 संकल्प ही रह जाए, बस बाबा के सामने बैठे रहना है। वो स्थिति जो है स्थिर, एकदम स्थिर, यहाँ शरीर स्थिर, वहां मन बुद्धि स्थिर, बाबा के सामने एकाग्र। आत्मा निकल कर नहीं जाती, सिर्फ हमारे संकल्प जाते हैं, हमारी याद जाती है। तो यहाँ पे शरीर स्थिर और मन बुद्धि बाबा के आगे एकदम स्थिर, कोई हलचल नहीं, संकल्प नहीं, संकल्प बहुत कम, एकदम ठहराव, और टिके रहना है, टिके रहना है। यही बीज रूप स्थिति है। और बीज रूप स्थिति में ही बाबा क्या कहते हैं? सबसे ज्यादा विकर्म विनाश होते हैं। तो बीज रूप स्थिति माना ये मनन किया हमने, कोशिश करनी है संकल्पों की संख्या कम, और हम बाबा के सामने एकदम जाकर स्थिर हो जाएं, एकाग्र, कोई संकल्प नहीं, कोई चिंतन नहीं, आत्मा भरपूर होने लगे और विकर्म विनाश होने लगे। अच्छा, ओम शांति।